नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे। वह मुद्दा बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है पूरे देश के लिए। और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के भविष्य के से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे में बहुत सारे बच्चे, चाहे वो स्टडी कर रहे हों, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, चाहे वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, सारे बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, लद्दाख के, लद्दाखियों के लिए, भारत के लिए, आर्मी के लिए, उन्होंने बहुत सारा काम किया, उन पर मूवी भी बनी। आज हम उनकी बात करेंगे और उनसे संबंधित हम बहुत सारी और बातें करेंगे, और जो जो इस चीज़ से, इस न्यूज़ से रिलेटेड है, उन सब की बात करेंगे, है ना। ये मुद्दा क्या है, हम आज जो बात करेंगे ऐसी खबर में जिससे पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र और विरोध प्रदर्शन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। 21 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल को। किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। कौन कर रहे हैं? सोनम सोनम सर का नाम का आपने सुना होगा, सोनम वांगचुक, इनका नाम सुना होगा। ये अभी क्या हुआ, 21 दिन हड़ताल करने के बाद आज 21 तारीख को, सॉरी 21 दिन की हड़ताल के बाद आज सुबह, शनिवार के दिन सुबह, इनको पुलिस क्या कर लेती है, डिटेन कर लेती है, उठा के ले जाती है। ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लगभग 1 महीना होने वाला है इन लोगों को प्रोटेस्ट करते करते, और इसमें सारे बच्चों का इनको क्या है, पूरा पूरा सही हो गया। भूख हड़ताल क्यों की? इन्होंने भूख हड़ताल क्यों की? दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट क्यों इनके बीच में आ गया है, और क्या नीट पेपर क्या है, इस मामले का क्या संबंध है इससे। तो ये सारी की सारी चीजें समझेंगे। नीट पेपर क्या है, पुलिस क्यों उठा के ले गई, ये भूख हड़ताल क्यों कर रहे थे, ये सारी चीजें समझेंगे। और न्यूज पेपर इतने सारे न्यूज, सारे के सारे न्यूज पेपर जो है, इनको क्यों दिखा रहे हैं, क्यों क्यों छापा जा रहा है। देखिए, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी मीडिया ने, हमारे जो मीडिया हाउस हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उन लोगों ने इनको दिखाया हो, इनके प्रोटेस्ट को दिखाया हो। लेकिन जैसे इनको अरेस्ट किया गया, वैसे ही इनको पूरा न्यूज, जो प्रिंट मीडिया है, वो इनको दिखाने लगा है। अच्छा, इस बात का जो निष्कर्ष है वो मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें। ये सिर्फ एक व्यक्ति के आंसर की कहानी नहीं है। यह मामला जोड़ा है शिक्षा सुधार से, परीक्षा की पारदर्शिता से, लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार से, सरकार की जवाबदेही से। अब देखेंगे क्या होगा, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समाधान निकलता है कि नहीं निकलता है, किस तरह से ये लोग अपना आगे अनशन करेंगे, आगे विरोध करेंगे, आगे प्रदर्शन करेंगे, ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है, सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए, पहला मैंने न्यूज जो लगाया है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि 21 दिन क्या हो गए, 21 दिन भूख हड़ताल रहे, मतलब भूखे रहे, 21 दिन भूखे रहे, सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंच गए हैं। अब जैसे ये दिख रहा है, पहला आपको, दिल्ली पुलिस मूव सोनम वांगचुक टू हॉस्पिटल फ्रॉम जंतर मंतर ऑन 21 डेज, है ना, ऑन डेज 21 ऑफ फास्ट। ओके, इन्होंने भूख हड़ताल भी की, दिल्ली पुलिस टेक सोनम वांगचुक रिपोर्ट, है ना, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं हम न्यूज क्या है कि 21वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। नीट विवाद, हाईकोर्ट और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर के बैठे थे। क्या है न्यूज क्या है इसमें, देखिए दोस्तों। देश में शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, और इनको वैज्ञानिक भी बोला जाता है, वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अधिक समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन, ठीक है, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन, है ना, पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय की जाए। 21वें दिन उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई। डॉक्टरों ने अंगों, मतलब उनके ऑर्गन्स के फेल होने का खतरा बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, सोनम वांगचुक कौन है ये समझते हैं हम। ये आपको दिख रहे होंगे आमिर खान। ये व्यक्ति कहीं भी बच्चे के लिए एक भी आवाज उठाता हुआ नहीं दिखा, ये व्यक्ति, ये हमारे सोनम वांगचुक, इनके ऊपर ये मूवी बना देते हैं, और फिल्म मूवी बनाने के बाद पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको इनके ऊपर पता नहीं कौन सा दबाव है, क्या होगा, तो जो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं।
सही है। इन्होंने बोला था एक बयान, वो छोड़ो, बयान आपने देख लिया होगा, वो क्या था। ये बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक से कोई संबंध नहीं है उस मूवी का जो इन्होंने थ्री इडियट मूवी बनाई थी। लेकिन सबको पता है क्या था क्या नहीं था। ठीक है, सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी, थ्री इडियट का किरदार निभाया था जिसमें इनका नाम था फुनसुक वांगडू, है ना। काफी हद तक प्रेरित मानी जाती है इनसे ही। इन्होंने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, मामला क्या है। देश में नीट परीक्षा पेपर को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है। इसी मुद्दे पर शिक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना, नीट पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये मांगा था इन्होंने। अब ये देखिए, 21 दिन की भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक लगातार 20 दिनों से ज्यादा समय तक सिर्फ पानी के सहारे अनशन कर रहे थे, है ना। डॉक्टरों के अनुसार उनका वजन 8 किलो से अधिक कम हो गया है, शरीर कमजोर हो गया, अंग फेल होने का खतरा पैदा हो गया, स्थिति काफी गंभीर बताई जाती है। ये हम आपको दिखाई दे रहा है सोनम वांगचुक। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, 17 तारीख को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था, जो पता नहीं किसने बुलाया, कैसे बुलाया, क्या हुआ। जब इनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है तो कोई अगर किसी को प्रदर्शन भी करना है तो अलग हटके करे, या फिर ऐसी जगह करे, या फिर उसकी इजाजत ले, अच्छे से प्रोटेस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इनका प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश की। देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि कोई खराब बात है, प्रदर्शन करना अच्छी बात है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, नीट पेपर की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए, इसमें क्या गलत है। अगर वो मांग कर भी रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, कोई गलत नहीं है। सरकार को इनकी मांग सुन लेनी चाहिए थी, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट की एंट्री, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक का जीवन बहुमूल्य है। कोर्ट ने निर्देश दिए, रोज मेडिकल जांच हो, स्वास्थ्य की निगरानी हो की जाए, और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा हस्तक्षेप किया जाए। ओके, ये हाईकोर्ट ने बोला। अच्छा, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया वो देखो, है ना। सही है, पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने शनिवार सुबह पुलिस जंतर मंतर पहुंची, हाई कोर्ट के आदेश पर और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि उनका जीवन बचाना जरूरी था। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध भी जताया। ठीक है, विरोध क्या था, सही है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक मिनट रुकिए। ठीक है, पुलिस इनको उठाकर ले जा चुकी है। अभी ये देखना होगा कि प्रदर्शन आगे चलेगा, तो प्रदर्शन चलेगा कि नहीं चलेगा, सोनम वांगचुक जी वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, अब ये देखने वाली बात रहेगी, है ना। तो एक इसमें से एक स्लाइड गायब हो चुकी है, मुझे नहीं पता कहाँ भी, लेकिन चलिए कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो अब राजनीतिक हस्तक्षेप क्या हुआ, वही स्लाइड गायब हो गई है। उसमें क्या था, केजरीवाल भी आए, और डिम्पल यादव, पवन खेड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग आए। उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन को अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मांग माननी चाहिए। और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद 15 जुलाई को पहुंचे थे, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, नगीना सांसद हैं, और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी अपना समर्थन दिया, और उन्होंने प्रदर्शन किया और बोले कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक हम क्या करेंगे, कूच करेंगे और भारी तादाद में आएंगे, और जब तक सरकार मानेगी नहीं, हम इस पर अपनी आवाज भी उठाते रहेंगे। अब ये है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है कि सरकार का पक्ष है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आंदोलन चला रहे समूह की आलोचना भी की और कहा कि कुछ लोग देश की प्रगति में विश्वास नहीं करते। भैया, अगर आपको लगता है कि विश्वास नहीं करते तो आप जाके उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के उनके साथ बात कीजिए, उनको समझाइए। लेकिन आपने समझाने की जगह उनका क्या करा, विरोध करना शुरू कर दिया। उनको अलग अलग चीजें, अलग अलग समूह करने लगे, अलग अलग चीजें बताने लगे उन पर, विश्वास ये वो करके, प्रगति में विश्वास कैसे, ऐसा कैसे। नीट का पेपर क्या हुआ, लीक हुआ, उसके बाद बहुत बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या वो प्रगति में बाधा नहीं हुआ, वो भी बाधा हुआ ना। वो बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, बड़े वैज्ञानिक बनते, लेकिन नहीं, उनका फ्यूचर पहले ही छीन लिया गया। तो इस बात से दुखद नहीं होता है, दुख नहीं होता है, होना चाहिए। अगर एक बच्चे भी सुसाइड करता है तो किसकी जिम्मेदारी है, अगर सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
ठीक है, अब करंट अफेयर्स पॉइंट में देख लेते हैं। सोनम वांगचुक 20 दिनों से हड़ताल पर थे। सवाल था जो स्थान था जंतर मंतर नई दिल्ली, और मुद्दा क्या था, नीट पेपर लीक में शिक्षा सुधार में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश पर स्वच्छ जो उनके स्वास्थ्य की जांच के आदेश दिए, और स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा की मांग की और विपक्षी नेताओं ने समर्थन दिया। मैंने बताया अभी, जैसे कि डिम्पल यादव हो गई या फिर पवन खेड़ा हो गए, है ना, और केजरीवाल हो गए, ऐसे बहुत सारे नेता आए हैं, है ना। जैसे आए थे प्रकाश राज भी आए थे, जो फिल्म इंडस्ट्री से विलन का किरदार निभाते हैं। ओके, और अम्बेडकर साहब आए थे, कोई क्या नाम था, राज रतन ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है। अगाड़ी दल के जो नेता हैं वो भी आए थे। तो आना चाहिए, सरकार को भी आना चाहिए, सरकार को मौका ही नहीं देना चाहिए किसी को आने का, सरकार खुद इस पर करे। अब देखिए स्टैटिक देख लेते हैं। जंतर मंतर का जो निर्माण कराया था महाराजा सवाई जयसिंह ने कराया था। ये द्वितीय थे, ठीक है, वर्ष 1724 में, और स्थान था नई दिल्ली। उद्देश्य क्या था इनका, खगोलीय उद्देश्य अध्ययन करना था। तो ये जंतर मंतर दिखाई दे रहा है। देखो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। इतिहास में देखते हैं क्या हुआ कि पेपर लीक विवाद, नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। परीक्षा एनटीए आयोजित कराता है। हाल ही के वर्षों में पेपर लीक और परीक्षा पारदर्शिता को लेकर विवाद बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा सुधार की मांग तेज हुई। कोई गलत नहीं हुआ, अच्छा हुआ। ऐसे बहुत सारे पेपर भारत में लीक हो जा रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। ये भारत का मैप लगाया मैंने, ये हर बार लगाता हूँ, ये अपने प्यारा भारत। इसमें और कुछ जानना है मतलब डीपली, तो इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। जो लिखा हुआ है ये सबको पता होगा, अगर आप डेली न्यूज देख रहे हैं तो ये आप सबको पता होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर है सी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन राइट सी, ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में नीट परीक्षा का आयोजन कौन करता है। हु कंडक्ट द नीट एग्जाम इन इंडिया। कौन करता है, यूपीएससी, सीबीएसई, एनटीए या यूजीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने कराया था। विच रूलर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जंतर मंतर। अकबर ने, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह ने, राजा जो थे महाराजा सवाई जयसिंह, है ना, द्वितीय ने, शाहजहां ने, महाराणा प्रताप ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए है ये, आपको इसका राइट आंसर बताना। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आईईए का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में स्थित है। ईरान ओपेक का सदस्य है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज विश्व का महत्वपूर्ण तीर्थ परिवहन मार्ग है। उसका राइट आंसर बताना है आपको। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार और राज्य के नागरिकों के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना क्यों आवश्यक है। Why is it necessary in a democratic system to strike a balance between the right to peaceful protest and the state's responsibility to protect the lives of citizens। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन का आंसर भी दें, और मुझे बताएं इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, और क्या सुधार कर सकता हूँ, और इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, और मेरे बोलने में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, और मैं कैसे नहीं बोल पा रहा हूँ या मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।